हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी साइबर एक्टिव हिंदी वाला चैनल। मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे आप जा सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट देखना हो, मगर ये चैनल है एक्सक्लूसिवली हिंदी श्रोताओं के लिए, हिंदी व्यूअर्स के लिए। और आपको तो थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, आज हमारा सब्जेक्ट होगा फिशिंग और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। अब फिशिंग क्या होता है? अब आप पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आता होगा तो आप सोच रहे हैं कि फ़िशिंग मतलब मछली मारना, एंड ये कुछ इसी तरीके से है। फ़िशिंग मतलब मछली मारना ही है, पर इसमें फ़र्क ये है कि मछली जाल में फंसने की जगह हम कॉमन मैन और कॉमन जो इंसान होता है वो फंस जाते हैं ना। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ना। जैसे फ़िशिंग करते कैसे है, FISHING, मतलब आप मछली मारने के लिए बेट फेंकते हैं और जो मछली जो है वो उस लूर को, जो बेट को खा लेती है, उसके बाद वो मछली फंस जाती है। आप उसको फिशिंग बोलते हैं ना। वो हो गया FISHING। ना फिशिंग क्या होता है कि PSHING, मतलब ये दूसरी तरीके की फिशिंग है, और ये हो गया टेक वाला फिशिंग ना। ये काम कैसे करता है ना? अब जो मेन मोटिव होता है फिशिंग करने का, ये ध्यान से सुनिए, वो होता है कि आपको किसी तरह से जो है एक लिंक पे क्लिक करवा दिया जाए, या फिर किसी तरह से आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए जिसके बाद उस इन्फॉर्मेशन लेने की और दरकार ना पड़े आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचिए कि आप जो है अपने ईमेल चेक कर रहे हैं, जीमेल, याहू, रेड मेल, जो भी है, और उसके बाद आपको एक सस्पिशियस ईमेल आता है, मतलब ईमेल आता है आपको बैंक की तरफ से कि आपके XYZ आपके इतने हज़ार रुपये ड्यू है पे करना। आपने अगर पे नहीं किया तो आपका जो है अकाउंट बंद हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? ऑब्वियसली आप सबसे पहले चीज़ जो करेंगे उस वहाँ पे सब आप हड़बड़ा रहे होंगे, आप डर गए होंगे वहाँ पे। अब वहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे उस लिंक पे, वहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप बिल्कुल ही इनोसेंट है, आप जाके क्लिक कर देते हैं और वहाँ पे आ जाता है आपका लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड वाला पेज बैंक का। आपने वहाँ पे भी क्लिक कर दिया और इन्फॉर्मेशन अपने सारे की सारे दे दी। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। एज इन आप सोच रहे कि कुछ हुआ क्यों नहीं, अब शायद मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, शायद एक फेक पॉपअप भी आ जाए डिस्प्ले करके कि हाँ आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ से जो है आप फंस गए। एज इन आप सतर्क नहीं रहे, मे बी जो ईमेल आपने देखा होगा उसमें कुछ गलतियां रही होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स रही होंगी, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी सारे बार लोग मिस कर जाते हैं ना। आप वो सब मिस कर गए, आपने क्लिक कर दिया फिशिंग लिंक पे, और उस लिंक को कहते हैं फिशिंग क्योंकि आपको बेट डाला गया था, क्लिक करते कि आपके अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपने कर दिया और आपका अकाउंट से आपको अगले दिन मैसेज आया कि 5,000, 6,000, 10,000, आपका भगवान न करे ऐसा हो आपके साथ, बट इतने रुपए कट गए। तो ये हो गया फिशिंग, PSHING अंग्रेजी वाला। इनके अलग अलग रूप और प्रकार भी होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेयर फिशिंग, यानी टारगेटेड अटैक। स्पेयर तो स्पेयर मतलब भाला, मतलब स्पेयर दिखता कैसे, एक तरह से एकदम बहुत ही शार्प और पैना होता है और वो टारगेट पे जाके लगता है। स्पेयर फिशिंग का मतलब भी वही है ना। ये स्पेयर वाला फिशिंग मतलब टारगेटेड वाला फिशिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ईमेल आया था आपको बैंक अकाउंट में क्लिक करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम भी लिखा हुआ था वहाँ पे। इसका मतलब आपको टारगेट किया गया था। तो इसे कहते हैं स्पेयर फिशिंग। आपको टारगेट किया गया था, आपको उनको पता था कहीं से, आपको सोशल इंजीनियरिंग करके उनको आपका इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिल गया होगा। दैट्स वाई उन लोगों ने आपको जो है वो टारगेटेड ईमेल भेजा आपके नाम पे कि सो एंड सो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट होने वाला है, और आप भी बहुत ही इनोसेंट थे और आप किसी भी दूसरे लोगों की तरह आपने बस क्लिक कर दिया वहाँ पे, और आपकी गलती नहीं है। मेरे साथ भी होता है, किसी किसी के साथ भी हो सकता है। मैं भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ था, बट जब तक मैंने रियलाइज़ किया कि फिशिंग लिंक में मैंने क्लिक कर दिया है तो मैं वहाँ से, मतलब मैंने अप्रोप्रिएट मेजर ले लिए थे। मैंने बैंक को फटाफट से कॉल कर दिया था, बताया था कि मैंने गलती से फिशिंग लिंक पे क्लिक कर दिया है, मैंने अपना इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे दे दिया है,
अब मैं क्या करूँ? तो बैंक वालों ने देखा अब तक तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं कुछ भी, जितना जल्दी हो सके वो आपके सारे के सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे और तुरंत ही जो है आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट नंबर हो सके तो या तो टेम्पररी फ्रीज कर देंगे या तो फिर किसी तरह का लॉक लगा दिया जाएगा या फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स और कार्ड जो है डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ये आपके ऊपर है, आपका कॉन्वर्सेशन बैंक के साथ क्या हुआ होता है। ये हो गया स्पेयर फिशिंग। दूसरे तरीके का फिशिंग वेल फिशिंग और या फिर वेलिंग भी बोलते हैं। ये टर्म आया है वेल फिश से। वेल फिश आपने देखा ही होगा, सबसे बड़ी मछली होती है वेल फिश, बड़ी सी मछली। उसको फंसाया कैसे जाए, मतलब उसको फंसाएंगे तो काफ़ी सारा मतलब मीट मिलेगा उससे। हाँ, तो फिर बड़ी मछली से मतलब क्या करेंगे? तो बड़ी मछली हो गई बड़े बड़े कंपनीज के या फिर बड़े बड़ी सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके ऑफिसर्स, सी लेवल के ऑफिसर्स या फिर बहुत ही बड़े पोस्ट पोस्ट वाले ऑफिसर्स, उनको फंसाया जाता है। उनको भी टारगेटेड ईमेल ही भेजा जाता है, मगर पिछले वाले एग्जाम्पल में टारगेट मतलब हम रेगुलर वाले लोग ही थे। इस वाले में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि ये फ़ोन नंबर या ये ईमेल एड्रेस जो है किसी बड़े ओहदे वाले किसी पर्सन का है। तो फिर वो वहाँ पे जाके टारगेटेड ईमेल सेंड करते हैं किसी बड़ी मछली को, एज इन जिसके पास वो पोस्ट और ओहदा है। और सेम वही प्रोसेस होता है, उनके साथ भी वही किया जाता है। वो लोग टारगेट करते हैं कि किसी तरह से वो उस लिंक पे जो है क्लिक कर दे और वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सोचिए कि आपको एक ईमेल आया है और वहाँ पे लिखा है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और आप सिंस आप बहुत ही बड़े ओहदे पे हैं, आपको एक 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में मालदीव्स में जो है आपको एक एक्साइटिंग पैकेज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बड़े ओहदे वाले हैं, आप सोचते हैं कि हाँ मैं तो ये डिजर्व करता हूँ। आपने क्लिक कर दिया और वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। आपने शायद आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा हो, एड्रेस मांगा हो। देखने में वो आप वो लिंक में क्लिक करेंगे उसके बाद एक नॉर्मल पेज ही दिखेगा, जैसे मेक माई ट्रिप, ये वो बहुत कुछ दिख सकता है। मगर कुछ कुछ जगहों पे वहाँ पे जो है आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आपका पिन, एटीएम पिन नंबर मांगा जाएगा या फिर आपके सोशल मीडिया के जो है यूज़र नेम पासवर्ड मांगे जाएंगे, सो दैट वो लोग अपना जो है अगला अटैक भी कर सके। कभी कभी क्या होता है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया अपना यूज़र नेम पासवर्ड, तो फिर वो लोग आपको अलग अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप एक तरीके से अगर आप उनका अगर मोटिव अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर वो लोग दूसरी तीसरी चौथी बार जो है आपको अटैक कर करके आप उनका जो है मोटिव पूरा हो जाए। और बड़ी मछली है मतलब अब बड़े ओहदे पे है तो अब वहाँ पे फंस जाते हैं, तो इसे वेलिंग कहते हैं। तीसरा वाला, और टोटल 4 हैं, ये तीसरा वाला है, सबसे आखिरी वाला सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा लोगों को वही रिसीव होता है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तीसरा वाला विशिंग। विशिंग होता है VISHING। और इसमें आपको क्या होता है, आपको तो पता ही होगा, आपको डेली कॉल्स आते रहते हैं, राइट? आई मीन अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल नंबर्स इंडियंस को आता है एंड ऑन एन एवरेज 16 से 18 है नंबर डेली। और खुद मुझे भी आते हैं, मेरा फ़ोन मतलब भरा हुआ है डेली, मतलब मुझे 7 या 8 नंबर तो नॉर्मल आते ही हैं जिनको मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है, लेकिन पता नहीं वो लोग फिर भी कहाँ कहाँ से कॉल कर लेते हैं। सो विशिंग पे आते हैं। विशिंग मतलब आपको फ़ोन कॉल आता है और आपको बोला जाएगा कि आपका सर एक या फिर मैडम आपका एक पैकेज जो है फेडेक्स की तरफ से ड्यू है और आपके किसी दोस्त ने भेजा है, यूके से भेजा है, ऑस्ट्रेलिया से भेजा है, रशिया से भेजा है। आप एक्साइटेड हो जाते हैं, भाई फ्री में गिफ्ट आ रहा है तो फिर भाई क्यों ना ले लिया जाए। आप कहते हैं कि ठीक है भाई भेज दो, लेकिन वो लोग आपके साथ एक ट्रिक करते हैं। फ़ोन पे बोलते हैं कि आपको जो है आपको अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, वो लोग टारगेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, वो लोग आपको बहकाने के लिए आपका रेगुलर चीज़ें भी पूछ सकते हैं। आपको ईमेल पूछेंगे, आपका होम एड्रेस पूछेंगे, आपका लोकेलिटी पूछेंगे, जिनसे उनको कोई वास्ता नहीं, उनको चाहिए भी नहीं वो सारी डिटेल्स। उनको क्या चाहिए आखिर में कि आप किसी तरह से उनको वो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए होता है। कभी कभी वो लोग पेमेंट ऑन द फ़ोन भी डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि आप एक फ़ीस जमा कर दीजिए अभी का भी,
मैंने बस एग्जांपल लिया है फेडेक्स का या फिर डीएचएल का। आप एक फ़ीस जमा कर दीजिए और नॉमिनल सी फ़ी होगी, वो लोग बोलेंगे कि बस सर ये बस 200 रुपये का ही है फ़ीस, आप जमा कर दीजिए और आपके जो है हम जो पैकेज आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अब तो पुलिस केस होने वाला है, क्योंकि जो पैकेज है उसमें कुछ गन्स मिले हैं, ड्रग्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ये इंडिया में अलाउड नहीं है, फिर किसी भी और कंट्री में अलाउड नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप तो डर जाएंगे, आपका पैनिक होने का जो है फ़ायदा उठाया जाएगा। ये रियल लाइफ सिचुएशन है। किसके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है। तो मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, उसके बाद मुझे ऐसा करके फ़ोन आया था, विशिंग फ़ोन कॉल आया था और मैंने फ़ोन पे किया। खुद मैं भी डर गया कि ऐसा क्या हो गया है। उन्होंने कहा था कि आपका फ़ोन अभी ट्रांसफ़र किया जाएगा, कॉल अभी ट्रांसफ़र किया जाएगा पुलिस के पास। मैंने कहा कि ठीक है, पुलिस के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए और उन्होंने अपना एक एड्रेस भी दिया कि इस एड्रेस पे जो है आप आ जाइए, आप कलेक्ट कर सकते हैं। पता नहीं उन्होंने एड्रेस वो क्यों दिया, वो फेक कोई एड्रेस था। मैंने एड्रेस ढंग से नोट नहीं किया, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप एड्रेस बता दीजिए फ़ोन पे, मैं बाद में फ़ोन रिकॉर्डिंग सुन के मैं वो एड्रेस लिख लूँगा और आपके एड्रेस पे पहुँचा दूँगा या फिर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी वक्त उन्होंने पुलिस को ट्रांसफ़र करना रोक दिया। फेक पुलिस। उन्होंने पुलिस को ट्रांसफ़र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आपको जो भी चाहिए होगा आप उस एड्रेस पे आ जाइए। उनको क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, वो एड्रेस तो फेक है। उस एड्रेस पे आ जाइए और अपना आप जो है सामान करेक्ट करके ले जाइए। उसके बाद मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग, इंडिया का एक वेबसाइट है जिस पे आप फेक कॉल रिकॉर्ड्स जो है सबमिट कर सकते हैं, उनका अपना कंप्लेंट नंबर भी डाल सकते हैं। मैं खैर बहुत कोशिश किया लेकिन वो वेबसाइट कभी आगे बढ़ा ही नहीं। तो फिर आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आई गेस एक वो फ़ोन नंबर भी है 1909 सब कुछ ऐसी एक फ़ोन नंबर है। तो वहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जो है जीमेल अकाउंट पे भी कुछ सिमिलरली फेडेक्स का ही आया हुआ था। तब मुझे पता चला कि ऐसे करके कुछ घटनाएं हो रही हैं और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हो चुका था। तो ये था अबाउट विशिंग। विशिंग मतलब आपको फ़ोन से जो है आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ऑल्दो अब जब आपको ये पता चल गया तो आपको सतर्क सतर्क रहना है। आपको इस तरीके के मैसेजेस में या फिर फ़ोन कॉल्स में फंसना नहीं है। चौथा वाला और सबसे इंटरेस्टिंग वाला है स्मिशिंग। SMSISING। SMS से फिशिंग। ये तो हम श्योर, आप अगर ये देख रहे होंगे, आप अपना जस्ट फ़ोन खोल के देखिए, आपको इतने सारे आ चुके होंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर। आपको बस शायद वो टर्म कैसे बताते कैसे है कि पता नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही तगड़ा है। कैसे? आपको जो है एसएमएस भेज दिया जाएगा। आपका एसबीआई का अकाउंट है, वो लोग कभी कभी फेक ट्राई भी करते हैं। आपका एसबीआई का अकाउंट शायद नहीं भी, आपको फिर भी बोला जाएगा कि आपका एसबीआई का अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, रीएक्टिवेट करना है आपको अकाउंट। उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आपके लिए एक धांसू ऑफर है। आप क्योंकि इस मेंबरशिप में एनरोल्ड है, आप लकी विनर हैं और आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और आप जो है जो है आप इनाम को जो है क्लेम कर सकते हैं। तो आपको इनाम मिल गया, आप भी एक्साइटेड हो गए। एक्साइटमेंट का भी फ़ायदा उठाया जाता है। कभी कभी लोग एक्साइट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक्साइटमेंट हो गया, आपने क्लिक कर दिया वहाँ पे। क्लिक करने के बाद आजकल के अटैक्स जो है इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि उनको आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी नहीं चाहिए। वो ऐसा जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, और लिंक स्पेशल लिंक होता है, वो जब ओपन होगा आपके फ़ोन पे तो फिर वो सिर्फ आपको लेके ही नहीं जाएगा उस वेबसाइट पे। वो जो लिंक है वो इस तरीके से बना हुआ होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे आपके फ़ोन से ड्रैग करके आपके फ़ोन से उठा के लेके जाएगा। आपका ईएमआई नंबर ले जा सकता है या फिर हो सकता है कि वो उसके अंदर शायद कुछ कोड्स हो जो आपके फ़ोन जो है कुछ और तरीके से रिकग्नाइज करता हो, या फिर आपने जब उसमें क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन इस तरीके से उस लिंक को लेगा कि हाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जब मैं जाऊंगा उस पोर्टल पे, उस लिंक पे। तो इस तरीके का लिंक आप जो है आपने गलती से क्लिक कर दिया और आप हो गए स्मिशिंग के शिकार। सबसे
सरल तरीका ये हो गए 4 तरीके के जो है फिशिंग टाइप्स ऑफ अटैक। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है, बहुत सारे हैं। मैं 2 बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन दूंगा, बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन, और इसके लिए तो लाइक कर ही दीजिए वीडियो को। नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्वर्सेशन, सतर्क रहना। आपको पता रहना चाहिए कि किस किस तरीके से आपको जो है फंसाया जा सकता है और आप बच कैसे सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो पे एक्सप्लेन कर भी दिया। आप बच कैसे सकते हैं इन सारी तरीके से। जैसे सबसे पहले, अगर नॉर्मल फिशिंग टारगेटेड फिशिंग ईमेल आता है, आप चेक कीजिए, छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, या फिर आपको पता है कि मतलब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल सिक्योर है, अकाउंट डीएक्टिवेट करने का ऐसा कोई सीन नहीं है आपका, तो आप सतर्क रह सकते हैं। वेलिंग, आप कोई बड़े पौधे पे नहीं हैं तो आपको ऐसे पैकेजेस, गिफ्ट ऑफर्स तो नहीं आ सकते। अगर आप बड़े ओहदे पे है भी तो आपको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू नहीं आएंगे ऐसे मैसेजेस, आपको प्रॉपर चैनल से आएंगे। ठीक है, कोई एक बंदा असाइन किया हुआ होगा जो आपके पास ये सारे आपके पास कुछ पैकेज आ भी रहे तो वैसे करके लेके आएगा। विशिंग फ़ोन की तरह आई गेस ये बहुत ही ईजी है। आपको पैनिक करने की कोशिश किया जाएगा या फिर आपको बहुत ही खुश करने की कोशिश किया जाएगा। कुछ भी ऐसा लगे कि संदेह हो आपको, शक हो आपको कि ये तो कुछ ओवर द टॉप ही है, ये तो कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप उसी वक्त, हेल्पलाइन नंबर है इंडियन गवर्नमेंट का, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और चौथा वाला हो गया एसएमएसिंग। मैं तो बोलूँगा अवॉइड ही कीजिए, किसी भी तरह के एसएमएस आता हो, अनलेस कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी से एसएमएस आ रहा है, आप कोई भी एसएमएस पर रैंडमली बिल्कुल ही क्लिक मत दीजिए, इग्नोर ही कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ डिलीट कीजिए। कभी अपने टाइम निकालिए, एक अबाउट 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, अपने फ़ोन से सारे मैसेजेस चेक करते रहिए, और जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है सीधा डिलीट, मतलब कोई शक ही नहीं कि वो आपके फ़ोन के अंदर है भी। ये हो गया सतर्कता। दूसरी चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप इस तरह के फिशिंग अटैक्स से बच सके, वो है आपकी कोई भी अकाउंट जो आपने रेगुलर अकाउंट्स जो भी है, जो आपकी जीमेल हो गया, ईमेल हो गया, आजकल हर जगह पे ये बात याद रखिए, 2FA, सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये पक्का करवा के रखिए। आपका फेसबुक है, आपका जीमेल है, आपका फ़ोन है, आपका याहू मेल है, और आपका कोई भी अकाउंट, ट्विटर हो गया, कुछ भी हो गया, आजकल हर जगह पे ये सारे के अकाउंट, शायद आप सोचते हैं कि फ्री में है, मैं फिर इतना ज़्यादा आपका मैं जो अपना ध्यान इन्वेस्ट क्यों करूं। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आपको अटैक किया जा सकता है। तो फिर आप हर जगह पे 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखिए। और फिर आप अगर थोड़े वृद्ध है, आपको पता नहीं है, तो फिर आप किसी घर पे कोई, आप घर पे अगर कोई जवान आदमी होगा तो उनसे बोल के रखिए कि आपको जो है 2FA एक्टिवेट करवा के दे दिया जाए। और फ्री में एप्लीकेशंस आते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर आता है और एक गूगल का ऑथेंटिकेटर आता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, वो आपको पूछेगा कि आपके पास एप्लीकेशन है कि नहीं, वो आप बोल दीजिए यस मेरे पास एप्लीकेशन है। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कौन सा एप्लीकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर, आप वहाँ पे डाल दीजिए, आपको OTP जनरेट होगा, आपके फ़ोन पे ही OTP जनरेट होगा। अब वही वाला OTP डालिए वहाँ पे। SMS की थ्रू OTP आता है, वैसा कुछ कभी भी कुछ भी यूज़ मत कीजिए डायरेक्टली, अनलेस कि आपको बैंक से आ रहा हो, आपको पता हो कि वो OTP उस वक्त पे, उस ट्रांजैक्शन पे ही यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस तरीके से आप बच सकते हैं। सेकंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पक्का लगा के रखिए, सो दैट अगर आप कभी भी लॉगिन करने जाए तो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही लॉगिन कीजिए। तो फिर आज इतना ही डिस्कशन था। अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं और भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हिंदी में वीडियोस लाता रहूँगा। ये बहुत ही बेसिक मैंने वीडियो आज लाया और आपको फिशिंग के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वीडियो चाहिए हिंदी में सरल शब्दों में, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में पिंग कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए सब कुछ जो है आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो बनता ही है, राइट? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।